हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 31 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 31 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक इस तरफ से है। जे मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः न श्रूयन्ते मुच्यन्ते तेहोऽपि कर्मभिः। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 31 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से जे मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः न श्रूयन्ते मुच्यन्ते तेहोऽपि कर्मभिः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 31 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं नीचे का तरफ एक बार बताने को जा रहा हूँ। जे मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः
अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते ओपी कर्मभिः। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड मैं देख लेता हूँ बेंगली में। जे যারা মে আমার মতম নির্দেশাবলী ইদম এই নিত্য কর্মরূপে অনুতিষ্ঠন্তি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করে মানবাহ মানুষেরা শ্রদ্ধাবন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অনসূয়ন্ত মাৎসর্যরহিত মুচ্যন্তে মুক্ত হন তে তারা সকলে ওপি এমনকি कर्मभिः कर्मेर बंधन থেকে। हरे कृष्ण श्लोक फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 31 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से जे मे मतमिदम नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो हो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेहोपि कर्मभिः। नीचे का तरफ भी बता देता हूँ एक बार। जे मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो ह अनुसूयन्तो ह मुच्यन्ते ते ओपी कर्मभिः। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण इसका अनुवाद मैं देख लेता हूँ। আমার নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত মানুষ তাদের কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যারা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসর্যরহিত হয়ে এই উপদেশ পালন করেন তারা কর্মবন্ধন থেকে মুक्त হন। हरे कृष्ण कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं श्लोक का ऊपर जो जैसा कर्म है, जैसा इधर अर्जुन को समझा रहे आपका कर्म कौन सा है, आप क्षत्रिय है, आपका कर्म है जंग लड़ना। ऐसा भगवान का जो रूल रेगुलेशन है शास्त्र में बताया गया वो 4 नियम का ऊपर जो जैसा कर्म है वो करेगा और उसमें वही कर्तव्य कर्म है। वो कर्तव्य करने का साथ साथ आप लोगों को श्रद्धा होएगा, मतलब श्रद्धा बोलेगा तो फेथफुल होएगा और मत्सर्य मतलब डाउटफुल नहीं रहेगा। एनी टाइम भगवान का प्रति यही मतलब विश्वास रहेगा, विश्वास दृढ़ प्रतिज्ञा रहेगा और भगवान का उपदेश जैसा जैसा शास्त्रों में दिया गया वो सब पालन करेगा। जो मनुष्य वो क्या होगा सब कुछ पालन करेगा तो वो कर्म बंधन, ये मेटेरियल जगत में जितना सारी कर्म बंधन है लाभ लोकसान जो भी हो सकता है एक कर्म बंधन से मोक्ष मिल सकता है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो तू मेरा ऊपर से कर्म करेगा श्रद्धावान होके, मतलब कोई डाउटफुल नहीं है, विश्वास का साथ, विश्वास का भक्ति मार्ग जो होते हुए साथ का साथ पालन करने का। तो मैं जैसा शास्त्र में बता रहा हूँ उसमें से क्या होगा आप लोग कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होएगा, मेरे को प्राप्त होएगा। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तात्पर्य मैं बेंगली में देखने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। हरे कृष्ण। परमेश्वर भगवान श्री कृष्णेर निर्देशावली समस्त वैदिक ज्ञानेर सारमर्म एवं ताई संग्रहातीतभावे ता शाश्वत सत्य। देखिए इधर क्या बात बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहा है। परमेश्वर भगवान का जो निर्देश शास्त्रों में ये भगवद गीता में बताया गया वो हर वैदिक जितना सारे वैदिक ग्रंथ है सबका सार है ये भगवद गीता जो है। तो इसमें हम लोगों को कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ये शाश्वत है, ये परंपरा एवं सत्य है, ये ट्रूथ है जो मैं बताने को जा रहा हूँ, रियल है। तो यही हम लोग को विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए ये सत्य है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और वेद যেমন নিত্য কৃষ্ণ ভাবনা এই তত্ত্ব তেমন নিত্য ভগবানের প্রতি ঈশান্বিত না হয়ে তার এই উপদেশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। हम लोगों को जो 4 वेद है उपनिषद है एवरीथिंग है वो नित्य है क्योंकि भगवान का वो सब लीला का बारे में व्यासदेव ने लिखा, वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। हम लोगों को ये विश्वास होना चाहिए। और कृष्ण भावनामित मार्ग जो है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है इसका जितना सारी प्रोसेस है
ये भी कृष्ण भगवान से आ रहा है। तो ये भी नृत्य है, गुरु परंपरा का भी है। ओके, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एक गुरु परंपरा का होना चाहिए। भगवान का प्रति कभी भी हम लोग को ईसा परायण नहीं होने का, और भगवान का प्रति हम लोग को उपदेशों का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो जितना विश्वास करेगा वो उतना भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करेगा। यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। हम लोग को दृढ़ विश्वास, मतलब किधर भी कोई डाउटफुल नहीं होने का, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। अनेक दार्शनिक भगवद गीता भाष्य लिखेছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের কোনো বিশ্বাस नहीं। ओके, इसका बाद मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग इस तरफ से। भगवद गीता बहुत सारी लेखक हो सकते हैं, बहुत बड़ा PhD मतलब संस्कृत का हो सकता है, क्योंकि वो लोग कैसा है, कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो उसमें इस लोगों को विश्वास नहीं है, तो वो भाष्यकार परफेक्ट नहीं है। इसमें वही बात बताने को जा रहा हूँ। क्यों परफेक्ट नहीं है? कृष्ण भगवान ही तो सब कुछ बताया, जो कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे, युद्ध का टाइम पे अर्जुन को बताया, तो किसने बताया? कृष्ण भगवान। गीता किसने दिया? भगवान ने दिया। तो हम लोग को किसको केंद्र करने का? तो कृष्ण भगवान को। तो केंद्र छोड़ के हम लोग कोई भाष्य का लिखेगा वो गलती होगा, क्योंकि जो लोग अभी भी मतलब ऐसा भाष्य लिख रहे हैं वो गलती धारणा है। हम लोगों को विश्वास होना चाहिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा है, फिर बाद में आप गुरु परंपरा हिसाब में मतलब भगवत गीता का टीका लिख सकता है। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তারা কোনোদিনও সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, কিন্তু অতি সাধারণ কোনো মানুষও যদি ভগবানের শাশ্বত নির্দেশের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হয়, সে এই ধরনের নির্দেশগুলি পালন করতে অসমর্থ হলেও কর্মের অনুশাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में नहीं है व भक्ति मार्ग में नहीं है, वो लोग कृष्ण भगवान का विश्वास भी नहीं कर रहे, वो लोगों को टीका लिखने का कोई ज़रूरी नहीं। अगर ऐसा लिखेगा भी वो लोग मेटीरियल जगत में बंधन में पड़ा रहेगा। ये टाइम चक्राकार में घूमते जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हरे कृष्ण, चक्राकार में घूमते जाएगा और वो लोगों को क्या होगा? क्लेशदायक होगा, क्योंकि वो लोग कृष्ण भगवान का प्रति सुदृढ़ विश्वास नहीं है। तो विश्वास पहले हम लोगों को होना चाहिए, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जो लोग ऐसा विश्वास करके भगवान का पास सरेंडर किया हुआ है, वो अगर कोई नीच तरफ का भी मनुष्य हो सकता है, फिर भी वो मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का दर्जा एनी टाइम आएगा। और क्या होगा? ये मटेरियल जगत से बॉन्ड एंड डेथ ये जो चलता जाएगा, ये मोक्ष, ये सब मोक्ष होते का साथ साथ वो बॉन्डेज हो जाएगा, मतलब मोक्ष मिलके भगवान को पास जाएगा। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं देख लेता हूँ। भक्ति যোগ সাধন করার প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ হয়তো ভগবানের নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে পালন নাও করতে পারে, কিন্তু এই পন্থার পরিপন্থী না হওয়ার জন্য এবং নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বিবেচনা না করে ঐকান্তিকতার সঙ্গে তা অনুষ্ঠান করার জন্য সে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভাবনার পর্যায়ে অবশ্যই উন্নত হবে। जो लोग भक्ति मार्ग में मतलब नया डिवोटी होता है, वो लोग पहला क्या होता है, जो कृष्ण भावना तो मार्ग में आएगा तो पहला जितना सारे नियम कानून है वो धीरे धीरे करते जाता है। तो उसमें हम लोग को कभी भी मतलब विचलित तो नहीं होने का, उसमें धीरे धीरे होएगा। पहला 1 माला 2 माला 4 नियम पालन करने में इस तरह मुश्किल हो सकता है, तो आपको पहला भगवान का नाम लेना पड़ेगा। कृष्ण भगवान का जो अप्राकृत नाम हरे कृष्ण महामंत्र और कीर्तन करना पड़ेगा, तो हम लोगों को माइंड को सॉफ्ट होगा। फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहेगा, तो वो ऐकांतिक भाव है, तो कृष्ण भावना तो मार्ग में आने के लिए होएगा। तो हम लोगों को कभी भी
दूसरा आदमी लोगों का बातों से नहीं जानेगा। जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है वो लोग बहुत सारी मतलब बातें करेगा, उल्टा पुल्टा बातें सुनाएगा, बोलेगा ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकता है। तो इधर जो बताने को जा रहे कृष्ण भगवान व प्रभुपाद जी जो लिख रहे तात्पर्य में, हम लोगों को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जो लोग नया नया आ रहा है वो लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। नहीं, कृष्ण भगवान है, यही सच्चा है, ऐसा विश्वास होएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे शुद्ध हो, मतलब परफेक्ट मार्ग में आएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और इसमें क्या होगा, उसको मोक्ष का दर्जा एनी टाइम मिल जाएगा और भगवान को प्राप्त होगा, वैकुंठ लोग जाने के लिए सोचेगा। ये श्लोक का तात्पर्य में इतना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 31 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से जे मे मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो हो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेहोपि कर्मभिः। और दूसरा तरफ को मैं बता देता हूँ, जे मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते ओपि कर्मभिः। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम ही है। ओके, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे कृष्ण भगवान, जो मनुष्य मेरा कर्तव्य कर्म अनुष्ठान करता है, मतलब कृष्ण भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करता है, वो श्रद्धावान फेथफुल मनुष्य कृष्ण भगवान उपदेश पालन करने का साथ साथ क्या होता है, ये जो मेटीरियल जितना सारे अच्छा बुरा कर्म है उसमें से मोक्ष होता है। मोक्ष होने का साथ साथ भगवान को प्राप्त होता है। मतलब भगवान का ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान बोल रहे कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म बोलेगा तो जैसा अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्या था, वो क्षत्रिय था, उसको युद्ध करना व जंग लड़ना। और हम लोगों का अभी कलियुग का जहाँ से मनुष्य का क्या है, 4 नियम का ऊपर ही कर्म जो होगा उसका ऊपर ही होना चाहिए, तो वही कर्तव्य कर्म अनुष्ठान है। और ये पालन करेगा तो मोक्ष मिल सकता है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एक एक श्लोक इन टाइम पढ़ते जाने का। हरे कृष्ण। इसका बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु बताता है जो आचार एंड पोचार। आचार, पहले आप रूल रेगुलेशन कृष्ण भगवान का पालन कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए और उसका बाद आप पोचार कीजिए। और क्या ऐसा मतलब चैतन्य महाप्रभु का और एक वाणी है, भारत भूमिते हইল मनुष्य जन्मजार निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, भारत भूमि में अभी जो लोगों को मनुष्य जन्म हो रहा है, पहला वो लोगों को क्या करना चाहिए, आगे खुद का मतलब जन्म होते हुए जो खुद का जो रूल रेगुलेशन है वो परफेक्ट नहीं मालूम होने का, उसका बाद बताने को जा रहा है जो करो परोपकार। परोपकार कौन सा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का कितना इंटरेस्टिंग वाणी देखिए, करो परोपकार। परोपकार हम लोग कैसे कर सकते हो, तो हम लोगों को पहले खुद का रूल रेगुलेशन पालन करना और दूसरा को बताने का कृष्ण भगवान का बारे में और हरे कृष्ण महामंत्रों का बारे में। श्री चैतन्य को जैसा बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो इसका मीनिंग्स है जो जिसको देखो उसको कहो कृष्ण का उपदेश। तो परोपकार बोलेगा तो सिर्फ ओनली भगवान का नाम देने वाला जो होगा वही परोपकार है। दूसरा परोपकार करेगा तो कुछ काम पे नहीं आने वाला है। भगवान का नाम देगा और 4 नियम पालन करेगा, धीरे धीरे वो लोग भक्ति मार्ग में आएगा, वही सबसे परफेक्ट उपकार है। मतलब हम लोगों को परफेक्ट जो मार्ग है वही है परोपकार। करो परोपकार, दूसरा को भक्ति मार्ग में लेके आने का।
यही श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी है। तो भारत भूमि में जन्म होने का मतलब बॉन्ड होने का मीनिंग्स यही है, जो खुद पहला कृष्ण भावनामृत मार्ग में होइए, उसका बाद दूसरा को हेल्प कीजिए, कैसा कृष्ण भक्ति में आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अप्राकृत नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे परोपकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कर्तव्य कर्म है ये श्लोक का ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा का साथ फेथफुल होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राप्त भगवान का नाम लेगा तो कृष्ण भगवान हम लोग को